कार्यक्रम में उपस्थित और कार्यक्रम को सुन करके लाभ उठाए। जाने जाने कितने जन्म लिए हैं, लेके जन्म हरे बार मरे हैं। मौते हमारा पीछा करे हैं, ये मौते हमारा कई बार सीधे और कभी उल्टे रखते हमें क्या पता है किन किन योनियों में भटके हमें क्या पता है किन किन योनियों में भटके जानता वही जिसने पैदा किए हैं, जानता वही जिसने पैदा किए हैं। पक्षी बने या कभी पशु बन चरे हैं, कि मौते हमारा पीछा करे हैं, कि मौते हमारा पीछा करे हैं। जाने कितने जन्म
मिली तो कभी रंग महल बारादरी, झोपड़ी मिली तो कभी रंग महल बारादरी, किसी की सजाई मांगी कोई पीछे विधवा करी, एक माँ को रोने छोड़ा दूसरी की गोद भरी, एक माँ को रोने छोड़ा दूसरी की गोद भरी, अनगिन माताओं के दूध पिए हैं, अनगिन माताओं के दूध पिए हैं, किसी की नजर ना लगे हर माँ कहे है कि मौते हमारा पीछा करे, कि मौते हमारा पीछा करे है। जाने कितने जन्म लिए हैं, लेके जन्म में हर बार मरे हैं, कि मौते हमारा पीछा करे है। कितनों को मारा हमने, कितने हमने मारी गए, कितनों को मारा हमने, कितने हमने मारी गए, जीता किसी को तो फिर कभी खुद ही हारी गए, इसी जीत हार में कितने जीवन बेकार गए, इसी जीत हार में कितने जीवन बेकार गए, मरते रहे मर के जिए हैं, मरते रहे मर के जिए हैं, अटके भंवर पे कभी पार करे हैं, कि मौते हमारा पीछा करे हैं, कि मौते हमारा पीछा करे है। जाने कितने जन्म लिए हैं, लेके जन्म में हर बार मरे हैं, कि मौते हमारा पीछा करे है, कि मौते हमारा पीछा करे है। कवि ने भजन में बहुत सुंदर डराते हुए थोड़ी सी बातों को रखा है, क्योंकि मौत के गीत जब व्यक्ति सुनता है ना तो डर लग जाता है। कहता है पर देखिए मरने के गीत मत सुनाया करो, क्योंकि मरने के गीत तो सुनने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति भूल जाता है कि तुझे मरना भी है। और जब ये डर निकल जाता है ना, 5 क्लेश हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन में दिए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, और 5वां क्या है, अभिनिवेश, मृत्यु का भय। जब तक मृत्यु का भय नहीं होगा तब तक व्यक्ति शुभ कर्म नहीं करेगा। सोचेगा तुझे तो जीना, तुझे कौन मार सकता है। रावण को यही अभिमान तो हुआ, अरे काल तेरी पट्टी से बंधा पड़ा है, तुझे कोई नहीं मार सकता। दुर्योधन को भी यही अभिमान हुआ कि माँ का आशीर्वाद मिल गया, तुझे कोई नहीं मार सकता। पर कभी तो मौत तो सबकी आनी है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं, जब जन्म हो जाता है तो समझ लो उस व्यक्ति की मृत्यु भी निश्चित निर्धारित हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयु, जाति और भोग ये तो पहले से निश्चित होकर के आते हैं। विद्वान ने कहा है कि हम क्या करें, बार बार हमारा जन्म हो रहा है, बार बार हमारी मृत्यु हो रही है। हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हों, क्योंकि आत्मा का क्या उद्देश्य है, मुक्ति को प्राप्त करना। परंतु संसार में आकर के इसी चकाचौंध में डूब करके भ्रमित होकर के हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। और आज का समय तो ऐसा है, आज तो जब भक्ति की बात आती है तो करने में भी बहुत समय पड़ा है।
और खास तौर से युवा वर्ग आपने देखा होगा मनोरंजन की तरफ तो जा रहे हैं। अभी पीछे होली का कार्यक्रम वृंदावन में, ब्रज में आप देखिए जाकर के कितने लोग भक्ति में वहां मंदिरों में जाकर के होली खेल करके आए। वो उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य भक्ति नहीं है, उनका उद्देश्य मनोरंजन है। जहां मनोरंजन की प्रधानता होगी वहां पर आपको भीड़ खूब मिलेगी। परंतु हम मनोरंजन ना करें, हम उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करें। ज्यादा भी ना कर सके, 2 घड़ी तो बैठ करके करें, परंतु आज तो 2 घड़ी भी कोई करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पता ही नहीं 2 घड़ी कितने की होती है। सोचते हैं छोटा सा समय होगा, लेकिन 24 मिनट की एक घड़ी विद्वानों ने बताई है, और 24 तो नहीं, पौन घंटा बैठना बहुत महाभारत का काम है। कोई नहीं बैठता तो विद्वान ने छूट दे दी, 1 घड़ी आधी में पुनियाद, कम से कम 6 मिनट तो कर ही लो। परंतु आज हम 6 मिनट भी परमात्मा की भक्ति नहीं करना चाहते। सोचते कहते थे हैं बुढ़ापे में करेंगे, भगवान को तो बुढ़ापे में देखें। परंतु विद्वानों ने कहा है ऋण भक्ति और दान ये जवानी में होता है, ये बुढ़ापे में नहीं होता। धीरे धीरे हर श्वास के साथ में हमारा जीवन कम होता चला जाता, और धीरे धीरे इस जीवन के घटने को देख करके कवि ने भी बहुत सुंदर रचना को लिखा है कि रफ्ता रफ्ता जिंदगी का ये सफर कट जाएगा। लिखा है, आइए भजन को कह करके वाणी को विराम। कि रफ्ता रफ्ता जिंदगी का ये सफर कट जाएगा। रफ्ता रफ्ता जिंदगी का ये सफर कट जाएगा। कीमती हर लम्हा लम्हा श्वास में बढ़ जाएगा। रफ्ता रफ्ता जिंदगी का ये सफर कट जाएगा। रफ्ता रफ्ता जिंदगी का
शाह के दरबार में तो एक दिन जाना पड़े। शाह के दरबार में तो एक दिन जाना पड़े। तू अरे बेमोल देखूं कब तलक न पाएगा। रफ्ता रफ्ता जिंदगी का ये सफर कट जाएगा। कीमती है लम्हा लम्हा श्वास में बढ़ जाएगा। रफ्ता रफ्ता जिंदगी का ये सफर कट जाएगा। रफ्ता रफ्ता जिंदगी का ये सफर कट जाएगा। और सफर कैसे कटता है इसका पता कैसे चलेगा? जब हम अपने जीवन का आकलन करेंगे ना, बैठ करके कभी कभी बातें होती हैं, सभी करते कि भाई पता नहीं चला जिंदगी टाइम कैसे कट गया, पता ही नहीं चला। बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। सब सोचते हैं कि आगे करेंगे आगे करेंगे, और आप देखो इसी आगे के चक्कर में व्यक्ति शुभ कर्मों से दूर होता चला जाता है। जब कभी संकल्प आता है ना मन में कि पर घर में यज्ञ कराएं, हवन कराएं, कथा कराएं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते। शुभ कर्म करने के लिए हम मुहूर्त निकलवाते हैं, अशुभ कर्म करने के लिए नहीं निकलवाते। और कभी कभी वो मुहूर्त टलता चला जाता है, चला जाता है। इसीलिए विद्वान ने कहा है शुभस्य कार्य शीघ्रम, शुभ कर्मों को हम शीघ्र करते चले। आप सभी ने ध्यानपूर्वक 2 वचनों को सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगामी कार्यक्रम की चर्चा सुने और लाभ। करने देंगे जिसको उठा लें। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तं सहस्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमिति नान्यपन्था विद्यते सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े बल पाए चढ़े नित ऊपर को अविरुद्ध रहे रिजु पंथ गहे परिवार कहीं वसुधा ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे तन त्याग करे भव सागर को दिन धीर पिता वर दे सविता हम आर्य करें जग के भर को हम आर्य करें जग के भर को। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद
पढ़ाओ। नरकंडा उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नरकंडा उठाना है तो वेद प्रभु की अमृत वाणी, वेद प्रभु की अमृत वाणी, पावन सुखद सदा कल्याणी, पावन सुखद सदा कल्याणी। धन बल यश को पाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नरकंडा उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नरकंडा उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। चार वेद सत ज्ञान ग्राम है, चार वेद सत ज्ञान ग्राम है। ऋग यजु साम अथर्व नाम है, ऋग यजु साम अथर्व नाम है। सोया भाग्य जगाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नरकंडा उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नरकंडा उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। सूरज चढ़े अंधेरा जाए, सूरज चढ़े अंधेरा जाए। जान बढ़े अजान मिटाए, जान बढ़े अजान मिटाए। मन मंदिर चमकाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नरकंडा उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जीवन धारा सरस बहेगी, जीवन धारा सरस बहेगी। कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। उलझन को सुलझाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नरकंडा उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। नरकंडा उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। मानवता बस यही मिलेगी,
यही मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगी, और कहीं पर नहीं मिलेगी। पथित सत्य अपनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ, जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ, नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। वैदिक वेदी पर विराजमान उपस्थित विद्वान मंडल, सम्मान की मात्र शक्ति उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और आर्य समाज के माननीय पदाधिकारियों के प्रयत्न पुरुषार्थ के द्वारा आपके बीच में कुछ चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जैसे हमारी मंत्री जी कह रही हैं कि देखो आर्य समाज स्थापना दिवस के रूप में हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, तो आपके मन में एक प्रश्न पैदा होना चाहिए, ऋषि दान जी महाराज को आर्य समाज की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और मैं भी इस प्रश्न पर विचार करता रहा, चिंतन करता रहा, पर वेद के अंदर एक मंत्र मिला जिसका अर्थ लिखते हैं, राजा अपने राज में दो प्रकार के वैद्य रखे। एक वैद्य वो हो, पहले वैद्य कहते थे जो बीमारियों को दूर करता था, अब डॉक्टर कहते हैं, अब डॉक्टर मान लो आप। दो तरह के वैद्य डॉक्टर रखे राजा। कौन कौन से? एक डॉक्टर तो वो हो जो शारीरिक रोगों का इलाज करने के लिए, जो औषधि के द्वारा शारीरिक रोगों का इलाज करे, और दूसरा वैद्य वो हो जो उपदेश प्रवचन के माध्यम से मानसिक रोगों का इलाज करे। अच्छा, संसार में शारीरिक रोग ज्यादा है या मानसिक रोग ज्यादा है? मानसिक रोग ज्यादा है। और डॉक्टर शारीरिक रोगों के ज्यादा है या मानसिक रोगों के ज्यादा है? पता चला जो बीमारी कम उसके डॉक्टर ज्यादा, और जो बीमारी ज्यादा उसके डॉक्टर कम। आप कहेंगे फिर कौन है उसका डॉक्टर? तो कहते हैं जो कथा सत्संग प्रवचन उपदेश होते थे ये मानसिक रोगों को दूर करने के लिए होते थे। पर दुर्भाग्य इस देश का ये रहा, हमने क्या मान लिया? सत्संग कराओ भगवान खुश हो जाएगा। हम अपने जीवन को सुधार के लिए सत्संग नहीं करते, हम सत्संग करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, किसी तरह से भगवान खुश हो जाए। और क्या करे भगवान खुश होकर के? कि मेरी लॉटरी निकाल मुरली वाले नंदलाल, मेरी लॉटरी निकल जाए। पर ध्यान रखना, शारीरिक रोग बाद में होते हैं, पहले मानसिक रोग होते हैं। और मानसिक रोगों को दूर करने के लिए स्वामी दान जी महाराज ने ये एक अस्पताल बनाया, औषधालय बनाया, जिसको आर्य समाज कहते हैं, जो मानसिक रोगों को दूर करने का प्रयत्न करता है। आप कहेंगे कैसे होंगे? देखो वेद, इसलिए ऋषि दान जी महाराज लिखते हैं, मैंने प्रातः काल बताया था, ऋषि दान जी महाराज आर्य समाज का पहला नियम लिखते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। अब इसमें एक विद्या है और दूसरा पदार्थ। पदार्थ संसार में परमात्मा ने दिए हैं, इनका भोग कैसे करें? अब ये बाजा जिसने बनाया है, बजाना उसी ने सिखाया होगा या किसी और ने सिखाया होगा? जी, उसी ने सिखाया होगा जिसने बाजा बनाया, और नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान पहले होता है और कर्म बाद में होता है। अच्छा, ये मकान पहले बना या इसका नक्शा पहले बना? नक्शा कागज पर पहले बना या दिमाग में पहले बना? आजकल लोग कहते हैं हम तो कंप्यूटर से नक्शा बनवाएंगे। अच्छा, कंप्यूटर नक्शा बनाता है या दिमाग बनाता है? दिमाग में यदि नक्शा नहीं है
तो न कंप्यूटर बना सकता है, न आप कागज पर बना सकते हैं और न ईंटों से मकान बना सकते हैं। पहले दिमाग में नक्शा बनता है और उसके बाद में मकान बनता है। ऐसे ही जिसने के दिमाग में बाजे का नक्शा था उसने बाजा बनाया, और जिसने बनाया वही बजाना भी सिखाता है। मैंने एक जगह ये बात कह दी कि जिसने बाजा बनाया उसी ने बजाना सिखाया। तो एक सज्जन खड़े हो गए, कहने लगे आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा फिर सत्य क्या है? कहने लगे मैंने 10 बाजे बना दिए पर मुझे बजाना नहीं आता। अच्छा बताओ, मेरी बात काट दी उसने कि या नहीं काटी? मैंने 10 बाजे बना दिए पर मुझे बजाना नहीं आता। मैंने कहा आपने बाजा बनाया नहीं है? कहने लगे नहीं, मैं आपके सामने बना करके दिखा दूं। मैंने 10 बाजे बना दिए। मैंने कहा बाजा तो उसने बनाया जिसने पहला बाजा बनाया हो, उससे पहले संसार में कोई बाजा नहीं था। तुमने तो बाजे को देख करके उसकी कॉपी कर दी, नकल कर दी। जो हाथ से पहली बार हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? लिपि। और जब उसकी फोटो स्टेट कराते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रतिलिपि। तुमने तो बाजे की प्रतिलिपि की है, बना जिसने पहला बाजा तैयार किया और उसी ने बजाना भी सिखाया होगा। इसलिए ऋषि ज्ञान लिखते हैं परमात्मा ने इस संसार को बनाया तो उसका ज्ञान भी परमात्मा ने हमको दिया। और वो ज्ञान कौन सा है? तो लिखते वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। अब चलो आप हमारी बात मत मानो, स्वामी दयानंद की बात मत मानो, पर योगी राज कृष्ण की बात तो मान लो। योगी राज कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, वेद के एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में, एक एक मात्रा में बड़ा रहस्य भरा हुआ। तू वेदों को जान। और हमारे ऋषियों ने लिखा एक शब्द सम्यक ज्ञाता स्वर्ग लोके कामरूप। वेद के एक शब्द को हम अपने जीवन में धारण कर लें तो जीवन का कल्याण हो सकता है, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और इसीलिए कहा है कि वेद मंत्र के शब्द शब्द में, वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है, भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाएं, आओ गाएं, हाँ आओ गाएं, आओ गाएं। वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है, भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाएं, आओ गाएं, हाँ आओ गाएं। वेद मंत्र में मानव के हित ऐसी शुभ शिक्षा है। वेद मंत्र में मानव के हित ऐसी शुभ शिक्षा है। परा अपरा विद्या से होती सबकी रक्षा है, सबकी रक्षा है। ऐसी शुभ शिक्षा है। वेद मंत्र की शिक्षा पर जो चला वही निकला है। आओ गाएं, आओ गाएं, हाँ आओ गाएं, आओ गाएं। वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है, भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाएं, आओ गाएं, आओ गाएं, आओ
वेद मंत्र को जिसने गाया और जीवन में धारा, वेद मंत्र को जिसने गाया और जीवन में धारा, उसकी खुशियों का जीवन में रान पारा, रान पारा, जिसने दी है धारा। वेद मंत्र गाने वाला कभी पाप में नहीं गिरा है। आओ गाए, आओ गाए, हाँ आओ गाए, आओ गाए। वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है। गायत्री एक मंत्र है जिसको गाकर मिलती शक्ति। गायत्री एक मंत्र है जिसको गाकर मिलती शक्ति। श्रद्धा से ओम अक्षर धारो हो जाएगी मुक्ति, हो जाएगी मुक्ति, ऐसी युक्ति। वेद मंत्र का शब्द शब्द हर अक्षर बड़ा खरा है। आओ गाए, आओ गाए, हाँ आओ गाए, आओ गाए। वेद मंत्र के शब्द शब्द अद्भुत ज्ञान भरा है, भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाए, आओ गाए, हाँ आओ गाए, आओ गाए। चीन रूस जापान कनाडा वेद मंत्रों को गाते। चीन रूस जापान कनाडा वेद मंत्र को गाते। वेद मंत्र क्या ब्रिटेन अमेरिका जगत गुरु बन जाते, जगत गुरु बन जाते। वेद मंत्र को गाते, वेदों को ध्याया से उसके बंधा रूप से गाए। आओ गाए, आओ गाए, हाँ आओ गाए, आओ गाए। एक ने प्रश्न कर दिया, आप कहते हो चीन रूस जापान अमेरिका वेद मंत्रों को गाते हैं, कहाँ गाते हैं वेद मंत्रों को? वो तो वेद को जानते ही नहीं। पर नहीं, ध्यान रखना, परमात्मा का ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक श्रव्य ज्ञान है और दूसरा दृश्य ज्ञान है। जो कानों से सुना जाता है वो श्रव्य ज्ञान कहलाता है, उसको श्रुति कहते हैं, वेद कहते हैं। और जो आंखों से देख करके जाना जाता है उसको दृश्य ज्ञान कहते हैं। इसलिए वेद में आता पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीवी। ये जो सारा संसार है ये भी परमात्मा का काव्य है। और इसको समझाने के लिए उसका काव्य श्रुति वेद है। वेद के द्वारा संसार के पदार्थों को जानने का प्रयत्न करें। अच्छा, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं?
कुछ नया करते हैं? संसार के पदार्थों को ही तो जानते हैं। पानी पहले है या बाद में बना है? पानी पहले से है, जब से सृष्टि है तब से ही पानी भी है। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया? पानी बनाया या पानी के गुणों को जाना? पानी के गुणों को जाना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर के पानी बन जाता है, पर कभी पानी बना करके दिखाया वैज्ञानिकों ने कि भाई वर्षा नहीं हो रही, एक हवाई जहाज में हाइड्रोजन भरो, एक हवाई जहाज में ऑक्सीजन भरो और दोनों को मिलाते हुए चले जाओ और वर्षा होती चली जाए। ऐसा नहीं कर पाए। पानी के गुणों को जाना है उन्होंने। अब चंद्रमा पर यान भेजा, नाम क्या है? चंद्रयान। अच्छा, चंद्रमा पहले से है या बाद में बना है? चंद्रमा पहले से है। हमने चंद्रमा को जानने के लिए एक यंत्र छोड़ा, देखें चंद्रमा कैसा है। ठीक वैज्ञानिक लोग यंत्रों के द्वारा इस संसार के पदार्थों को जानने का प्रयत्न करते हैं, और योगी लोग आत्मचिंतन के द्वारा संसार के पदार्थों को जानने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए दो प्रकार के योगी मैंने बताया था। दो प्रकार के योगी होते हैं, सांख्य योगी और कर्म योगी। वैज्ञानिक कर्म योगी है और ऋषि मुनि सांख्य योगी हैं। वो ज्ञान को पहले प्राप्त करते हैं और कर्म बाद में करते हैं। वैज्ञानिक लोग कर्म पहले करते हैं, ज्ञान उनको बाद में। जैसे बच्चे ने देखा अग्नि जल रही है, अब आग जलती हुई अच्छी लगती है, बच्चे ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो हाथ जल गया। अब माँ ने बरनौल लगाया हाथ पर, हाथ ठीक हो गया। एक दिन माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ करके आग की तरफ को किया तो बच्चा हाथ को पीछे खींचता है। पता चला बच्चे ने कर्म पहले किया और ज्ञान इसको बाद में हुआ। ऐसे ही वैज्ञानिक लोग कर्म योगी होते हैं और ऋषि मुनि सांख्य योगी होते हैं। हमारे ऋषियों ने इसीलिए लिखा, वेद के एक एक अक्षर में एक एक मात्रा में बड़ा रहस्य भरा हुआ है। इसलिए वेदों का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। पर लोग कहते साहब वेद तो बाद में लिखे गए, रामायण पहले। आज लोगों में ऐसी भ्रांति फैलाई, और किन लोगों ने फैलाई? आजकल के जो नेता लोग हैं उन्होंने भी भ्रांति बहुत फैलाई। क्योंकि कुछ लोगों ने मान लिया, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, एक ऐसी अयोध्या है जिसकी चर्चा वेद में आई है। अब लोगों ने क्या मान लिया? वेद में अयोध्या की चर्चा आई है तो राम पहले हुए और वेद बाद में। ये भ्रांति लोगों में फैल गई। पर वहां कौन सी अयोध्या की चर्चा आई है? इस शरीर को ही अयोध्या माना गया। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरे, उस अयोध्या की चर्चा नहीं जहां राम पैदा हुए थे। इस शरीर की चर्चा वहां पर है, पर लोगों ने उल्टा समझ लिया। एक दिन मेरे पास भी फोन आया, कहने लगे आप वेदों को मानते, वेद तो बहुत बाद की चीज है। पर नहीं, हमारे ऋषियों ने कहा नहीं, आदि सृष्टि में परमात्मा ने जब संसार को बनाया तभी उसका ज्ञान भी परमात्मा ने हमको दिया। पर वैज्ञानिक लोग क्या मानते हैं? वेद कब से प्राप्त हुए? 5000 वर्ष से वेद प्राप्त हुए। एक दिन मेरे सामने प्रश्न कर दिया एक व्यक्ति ने, वैज्ञानिक तो 5000 साल से मानते हैं और तुम कहते हो आदि सृष्टि से वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया। तो ये दोनों की बात सत्य कैसे हो सकती है? या तो आपकी बात झूठी है, वैज्ञानिकों की बात सही है, या वैज्ञानिकों की बात झूठी है, आपकी बात सही है। दोनों में से कौन सी बात सही है? मैंने उनसे कहा दोनों की सही है। कहने लगे फिर आपकी झूठी है, दोनों की सही कैसे हो सकती है? मैंने कहा आप नहीं जानते, ऋषि दयानंद वेद कहते हैं ज्ञान को। परमात्मा ने ज्ञान कब दिया? आदि सृष्टि में दिया। और ज्ञान पहले होता है या पुस्तक पहले होती है? ज्ञान से पुस्तक लिखी जाती है, पुस्तक से ज्ञान नहीं होता। ध्यान रखना, ज्ञान पहले है और पुस्तक बाद में छपती है। और वेद वैज्ञानिक लोग क्या मानते हैं? सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद, वो पुस्तक को वेद मानते हैं। और ऋषि दयानंद ज्ञान को वेद मानते हैं। इसलिए ज्ञान परमात्मा ने आदि सृष्टि में दिया और पुस्तक
5000 पर यहाँ इसी बात पर लड़ रहे हैं, अजी वेद तो बहुत पुराने। किसी ने कहा नहीं, वेद तो बाद में लिखे गए। हाँ, लिखे गए बाद में, पर ज्ञान परमात्मा का आदि सृष्टि से है, इसीलिए कहना पड़ता है वेद सारी सृष्टि में सबसे पुराने, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, वेद सारी सृष्टि में सबसे पुराने, वेद सारी सृष्टि में सबसे पुराने, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने। और आप अपने इतिहास को उठा करके देखना, एक धर्म वैदिक सभी मानते थे, हरिश्चंद्र श्री राम कृष्ण जानते थे। एक धर्म वैदिक सभी मानते थे, हरिश्चंद्र श्री राम कृष्ण जानते थे। वेद सम्मत थे सब अपने बेगाने, वेद सम्मत थे सब अपने बेगाने, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, वेद सारी सृष्टि में सबसे पुराने, वेद सारी सृष्टि में सबसे पुराने, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने। एक वैदिक धर्म ही था सबसे पहले। आप कहेंगे वैदिक धर्म कैसे था? अच्छा, श्री राम से पहले अगर बाद में अगर वेद बनते तो आप जरा चिंतन करके देखो, श्री राम के 16 संस्कार हुए। हमारे यहाँ संस्कारों की व्यवस्था थी वैदिक धर्म में, और उनके सभी संस्कार लगभग रामचरितमानस को आप पढ़ना, वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ना, तो 16 संस्कारों की चर्चा रामायण में मिलती है। उनका एक संस्कार हुआ श्री राम का, उसका नाम वेदारंभ संस्कार। कुछ लोग कहते हैं साहब पहले तो लोग पुराणों को मानते थे। मैंने कहा अगर लोग पुराणों को मानते तो कौन सा संस्कार होना चाहिए था? पुराणारंभ संस्कार होना चाहिए। अगर वेदारंभ संस्कार की चर्चा मिलती है तो हमारे यहाँ वेदों की ही शिक्षा थी, इसके अलावा कोई और शिक्षा नहीं थी। पुराण तो बहुत बाद में लिखी गई, पर हाँ पुराण भी की भी चर्चा आती है वाल्मीकि रामायण में, वो रामचरितमानस में। वाल्मीकि रामायण में नहीं, रामचरितमानस में आती है। क्यों? कि वेद पुराण सुनहि चित लाई, वेद पुराण सुनहि चित लाई, आप कहीं अनुजहि समझाए, आप कहीं अनुजहि समझाए। रामचरितमानस में आता है श्री राम वेद पढ़ते थे और पुराण पढ़ते थे। मैंने ये चौपाई दिल्ली में कह दिए थे, तो एक सज्जन खड़े हो गए, कहने लगे आप वेद विरुद्ध बोल रहे हो। मैंने कहा जी क्या गलती हो गई? कहने लगे राम के समय में पुराण थी ही नहीं, और आर्य समाजी पुराणों को मानते नहीं है, तो आप ये क्यों कह रहे हो राम पुराण पढ़ते थे? मैंने कहा आपने आर्योपदेश रत्नमाला नहीं पढ़ी। वो सज्जन कहने लगे मुझे आर्य समाज का प्रचार करते करते 60 साल हो गए। तो मैंने कहा जरूर नहीं है 60 साल में सारा कोर्स पूरा हो जाए। जितना जितना हम जानते हैं उतना उतना हम समझते हैं। कहने लगे फिर आप सबसे बड़े विद्वान हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। पर ऋषि दयानंद लिखते हैं
आर्योपदेश रत्नमाला में भी लिखा है और सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है। क्या आप पुराणों को मानते हैं? तो ऋषि दयानंद कहते हैं हाँ मानता हूं, किंतु सत्य को मानता हूं, असत्य को नहीं। पूछा महाराज सत्य क्या और असत्य क्या? तो ऋषि दयानंद लिखते वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, गोपथ, शतपथ, इत्रेय आदि, मैं उन्हीं को गाथा, कल्प, नाराशंसी, इतिहास और पुराण मानता हूं, अन्य को नहीं। हमारे यहाँ पुराण किनको कहते थे? ब्राह्मण ग्रंथों को ही पुराण कहा करते थे। पर जिस चीज का प्रचार ज्यादा हो जाता है लोग उसी का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। अब पुराणों के नाम पर लोगों ने नए नए ग्रंथ लिखने प्रारंभ कर दिए, ब्राह्मण ग्रंथों का पढ़ना छोड़ दिया। कौन कौन से? मैंने एक जगह कह दिया 18 पुराण होती हैं। एक सज्जन कहने लगे आप गलत कह रहे हो, 18 नहीं होती, 20 पुराण है। मैंने कहा 20 कौन सी? हमने तो आज तक 18 सुनी। कहने लगे जी एक नई पुराण लिखी गई है, गायत्री परिवार वालों ने कौन सी पुराण लिखी? प्रज्ञा पुराण। क्यों जी पहले थी क्या? प्रज्ञा पुराण। मध्य प्रदेश में मैंने एक पुस्तक उठा करके देखी, उस पर लिखा था ईसा पुराण। ईसाइयों ने भी एक पुराण लिख दी। हिंदू को कैसे धोखा दिया जाए, कैसे इसको भ्रमित किया जाए, कैसे इनको अपने में मिलाया जाए, उन्होंने भी ईसा पुराण के नाम से एक पुस्तक लिखी। और मैंने राजस्थान में एक परिवार में ठहरा हुआ था, वहां एक पुस्तक उठा करके पढ़ने लगा, उस पर लिखा था जाट पुराण। जाटों की भी पुराण लिख दी। यहाँ रोज नई नई पुराणें लिखी जा रही हैं, पर ऋषि दयानंद कहते हैं ये पुराण नहीं है, और उनको लिखते हैं ऐ पुराणों के लिखने वाले, तू माँ के गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। ऋषि दयानंद कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, राम वेद पढ़ते थे और ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते थे और अपने छोटे भाइयों को सुनाते थे। इसलिए ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। पता चला राम इस परम धर्म का पालन करते थे, उसी परम धर्म का पालन करने के लिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद महाराज ने। पर जरा सोचना हम कितना पढ़ते हैं? तो ये गणित के सवाल हैं, हिसाब लगाओ कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ। जैसे मुनीम जी रखते हैं दुकान पर और हिसाब लगाते हैं कितना माल बिका, कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, हर रोज हिसाब लगाते हैं। ऐसे ही अपने जीवन का भी हिसाब लगाया करें। इसलिए विद्वान ने कहा तुम अपने जीवन में, वेद सबसे प्राचीन है, वेद से प्राचीन इस संसार में कोई नहीं है। कि जब जब विचारों में आने लगा अंतर, बढ़ते गए नए मत मतांतर, बढ़ते गए नए मत मतांतर। कोई ये माने कोई वो माने, कोई ये माने कोई वो माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने। वेद सारी सृष्टि में सबसे पुराने, वेद सारी सृष्टि में सबसे पुराने, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे कोई माने। मैंने कल भी आपके सामने बताया था, ऋषि दयानंद कहते वेद सम्मत होकर के चले। सम्मत क्या है? सम कहते हैं बराबर को, मत कहते हैं विचारों को। वेद के अनुकूल विचार बना करके चलने का प्रयत्न करना। पर जब मतों में अंतर आ जाता है, मत किसको कहते हैं? आप जानते हैं, अब आपने मतदान किया है, 19 तारीख में क्या किया है? हमारे यहाँ मतदान हुआ है। जिसका के साथ में हमारा मत मिलता है, विचार मिलते हैं, हमने उसको वोट दिया है, और जिसके साथ विचार नहीं मिलते उसको वोट नहीं दिया। इसलिए विद्वानों ने कहा मतों में जब अंतर आ जाता है तभी क्या बनता है? मतांतर। इन शब्दों को जैसे जैसे शब्द बनते हैं वैसे वैसे उनको अलग अलग करोगे तो बात जल्दी समझ में आ जाए। इसलिए हमारे यहाँ बच्चों को पहले स्कूल में संधि और विच्छेद सिखाया जाता है।
शब्दों को मिलाते थे तो संधि कहलाती थी, और उनको अलग अलग करते थे तो विच्छेद कहलाता था। तो हम भी वेद सम्मत चले। अब देखो सारा संसार जहां जहां सम्मत है वहां कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में दो कितने पढ़ाते हैं जी? 5 पढ़ाते होंगे या 6? 4। उत्तर दिया करो तो बात जल्दी समझ में आए, क्योंकि हमारे गणित के सवाल हैं, हम इतिहास नहीं गाते। पाकिस्तान में 2 4 पढ़ाते हैं, रूस में 2 कितने पढ़ाते हैं, अमेरिका में, अरब में, भारत में, पूरे विश्व में 2 4 ही पढ़ाते हैं। अच्छा बताओ, वेद सम्मत है कि नहीं? और जहां मतों में अंतर है वहीं झगड़े हैं, वहीं आतंकवाद है, वहीं उग्रवाद है, वहीं दुनिया भर की बीमारी फैली हुई है। इससे पता चला वेद सम्मत जब हो जाओगे तो जीवन सुखी होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मतांतर यहाँ पर इसीलिए पैदा हुए क्योंकि हमने वेद की बात को नहीं माना। आज जितने भी मत दुनिया में छाए सिर्फ 3000 सालों से आए, सिर्फ 3000 सालों से आए, ना उससे पहले इन्हें कोई जाने, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने। वेद सारी सृष्टि में सबसे पुराने, वेद सारी सृष्टि में सबसे पुराने, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने। कहते ये सारे मत मतांत्र 3000 सालों के बाद में पैदा हुए। पहले कोई मत नहीं था, केवल एक वैदिक धर्म था। आप कहेंगे हम कैसे मान लें? तो चलो तुलसीदास जी महाराज से ही पूछो। तुलसीदास जी लिखते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सद्ग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी प्रगट किए बहुपन। कलयुग ने सत्य ग्रंथों को ग्रस लिया, और सत्य ग्रंथ कौन से? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अर्थात वेदों को ग्रस लिया। और दंभियों ने, अभिमानी लोगों ने नए नए मत मतांतर प्रारंभ कर दिए। और तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह वश कल्पित पंथ रनी। जो श्रुति वेद के अनुसार था, लोगों ने उस पर चलना छोड़ दिया। आज भी किसी से अजी वेद की बात समझ में नहीं आती, वो बात सुनाओ हमको जो लोगों की समझ में आ जाए। अच्छा, आपको गाली जल्दी समझ में आती है या वेद मंत्र जल्दी समझ में आते हैं? जी, गाली जल्दी। तो हम बैठ करके यहाँ गाली बकें, क्योंकि आजकल टीवी वालों ने भी गाली बकनी शुरू करा है। लोगों को गाली समझ में आती है तो आजकल सीरियलों में गाली आने लगी। मैं पूछता हूँ, पहले अनपढ़ लोग ज्यादा गाली देते थे या आजकल पढ़े? हिसाब लगा करके देखना। क्यों? क्योंकि हम सरलता को समझते हैं। अच्छा, आप बच्चे का ट्यूशन सरल विषय का लगाते हैं या कठिन विषय का लगाते हैं? जो बात समझ में नहीं आती उसका बच्चे का ट्यूशन लगाते हैं। याद रखना, ये सत्संग भी ट्यूशन है। इसमें जो समझ में नहीं आती उन बातों को बार बार सुनो, उनको जानने का प्रयत्न करो। पर हम सत्संग में चाहते नहीं, ऐसी बात सुनाओ जो सबकी समझ में आ जाए। तो ऐसी तो फिर गाली है, हम भी गाली बका कर नहीं। ऋषि कहते हैं, लोगों ने वेद के मार्ग से उल्टा चलना शुरू कर दिया। और तुलसीदास जी ने लिखा, चलत कुपंथ वेद मग छाड़, चलत कुपंथ वेद मग छाड़, कपट कलेवर कलिमल भाने, कपट कलेवर कलिमल भाने। आज वेद से उल्टा लोगों ने चलना शुरू किया।
पर संत रविदास जी से कहा गया तुम कुरान पढ़ो, तो उन्होंने क्या कहा, कुरान बहिष्ठ न चाहिए, मुझको हूर हजार, और वेद धर्म त्यागू नहीं, जो गल चले कटा। मैं तो वेद धर्म को ही अपनाऊं। पता चला तुलसीदास जी, ये रविदास जी भी वेद धर्म की बात करते हैं और कहते हैं वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल जिसका ज्ञान। वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल जिसका ज्ञान, और ये सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान? मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा। पता चला हम दृढ़ विश्वासी थे, पर दुर्भाग्य ये है क्योंकि आज हमने वैदिक धर्म को नहीं जाना, इसलिए नए नए मतांतर कहाँ पैदा हुए। अच्छा, मुसलमान किन में से बने? हिंदुओं में से। ईसाई किन में से बने? हिंदुओं में से। राधा स्वामी किन में से बने? हिंदू में से। सिख किन में से बने? हिंदू में से। बौद्ध किन में से बने? सब इन्हीं में से माल गया, सब यही है। अच्छा, एक मुसलमान के बच्चे को कहो 1 लाख रुपए देंगे, 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ा दो, कोई चढ़ाएगा? कहेगा नहीं, हमारे मजहब में नहीं लिखा। और हमारे बूढ़े से कहो इस मुर्गे की गर्दन काट दो, तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा, पीर पे चढ़ा दो, तुरंत बकरी मुर्गे की गर्दन काट करके और पीर पर चढ़ा देगा। जैसे पीर ने PhD कर रखी हो, वो पास कर देगा। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है, हमें धर्म का ज्ञान नहीं है। जब व्यक्ति सत्य को नहीं ग्रहण करता, उसके जीवन का विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए वेद की बातों को हम अपने जीवन में धारण करें। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर एक एक शब्द वेद के अंदर छिपा हुआ है। वेद के अंदर इतना ज्ञान है, उसी को प्राप्त करके मनुष्य के जीवन का कल्याण होगा। बड़ा सुंदर लिखा है, वेद ईश्वर का संगीत है, इसे हम सबको गाना पड़ेगा। वेद ईश्वर का संगीत है, इसे हम सबको गाना पड़ेगा। वेद आजा जो हमको मिली, प्राण देकर निभाना पड़ेगा। वेद ईश्वर का संगीत है, इसे हम सबको गाना पड़ेगा। वेद ईश्वर का वरदान है, सब पदार्थों का विज्ञान है। वेद ईश्वर का वरदान है, सब पदार्थों का विज्ञान है। वेद ईश्वर का विधान है, वेद आर्यों की पहचान है। सबको यह बात भी जाते हैं, या किसी को बताना पड़ेगा। वेद ईश्वर का संगीत है, इसे हम सबको गाना पड़ेगा। वेद ईश्वर का संगीत है, इसे हम सबको गाना पड़ेगा। यह जो प्रत्यक्ष संसार है, सब वेदों के अनुसार है। ये जो प्रत्यक्ष संसार है, सब वेदों के अनुसार है। जितना परोक्ष संसार है, सब वेदों के अनुसार है। सारी बातें कहाँ तक कहें,
इसे हम सबको गाना पड़ेगा। वेद ईश्वर का संगीत है, इसे हम सबको गाना पड़ेगा। ये जो प्रत्यक्ष संसार है, आप प्रतिदिन मंत्रों में पाठ करते हैं, जो उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को नहीं तिरस्कार करता। मैं भी बचपन से सुनता रहा इन चीजों को, पर समझ में नहीं आया। जब विचार किया, चिंतन किया, तो पता चला जो हमें आंखों से दिखाई देता है, इनको भी व्यवस्था में रखता है। क्या आंखों से सारा संसार आपने देख लिया? अपना घर भी पूरा आंखों से नहीं देख पाते। ध्यान रखना, सारे नगर को भी हम नहीं देख पाते। ये नगर भी बहुत बड़ा है, पर सारे संसार को देखने की हमें हिम्मत नहीं है। तो कहा जो हमें आंखों से दिखाई देता इनको भी व्यवस्था में रखता है, और जो आंखों से दिखाई नहीं देता उनको भी व्यवस्था में रखता है। अच्छा, वैज्ञानिकों ने तो देख लिया होगा सारे विश्व को भी। वो भी कहते हैं कि नहीं, बहुत से सूर्य भी ऐसे हैं जिनका प्रकाश हमारे पास तक नहीं पहुंच पाया है, हमने उनको देखा ही नहीं है, पर मान रहे हैं। इसलिए वेद कहता है परमात्मा अनंत सूर्यों का दाता है, और उसने जो ज्ञान दिया है वही वेद का ज्ञान हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। उसका पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और एक एक शब्द में कैसे रहस्य भरा हुआ है, उसकी चर्चा फिर आपके बीच में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। बनाना चाहती हूँ, ये कहने लगा मैं देवता बनना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल देवता लोग किसको समझते हैं? जिसके चार मुख हो। कहने लगे देवी मैं देवता बन गया, चार मुख चारों तरफ को लग जाएंगे तो सोते समय एक ने के नाक जरूर रगड़ी जाया करेंगे, इसलिए मैं देवता बनना नहीं चाहता। क्या नहीं पति देव, सत्येन पंथा देवयान, जब सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो वो देवताओं का, विद्वानों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मैं तुम्हें देवता बनाना चाहती हूँ, विद्वान बनाना चाहती हूँ। और इसलिए हमारे ऋषि ने लिखा सत्यम वही देवा अनृतम मनुष्य, जो सत्य का आचरण करते हैं उनको देवता कहते हैं, और जो असत्य का आचरण कहते हैं वो साधारण मनुष्यों की गिनती में आते हैं। इसीलिए लिखा विद्वानों ने कि वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए, कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए। वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए, कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए। पढ़ाता स्वयं सुनता और दूसरों को सुनाता। सदा वेदवाणी जो पढ़ता पढ़ाता स्वयं सुनता और दूसरों को सुनाता। हवन संध्या भक्ति में मन को लगाए, हवन संध्या भक्ति में मन को लगाए। कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए। वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए, कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए। हमारे यहाँ हवन संध्या में भी क्या सिखाया जाता था? हवन में आचमन करते हैं तो क्या कहते हैं? सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेताम स्वाहा। मैं सत्य को जीवन में धारण करूं, और जब तक आर्यों ने अपने जीवन में सत्य को धारण किया
तो कई मुकदमे में गवाही दे देते थे, तो जज कहता था ये आर्य है, ये कभी असत्य नहीं बोलता, उसी के पक्ष में मुकदमा हो जाता। पर जब से हमने ये छोड़ दिया, तब से क्या हो गया, आज आर्य समाजों में भी मुकदमेबाजी होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि हमने भी बिना झूठ के काम नहीं चलता, हमने भी वही धारणा बना ली। पर नहीं, यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, यदि मन वचन कर्म में एकता हो, प्रभु मन के मंदिर में ही देखता हो। यदि मन वचन कर्म में एकता हो, प्रभु मन के मंदिर में ही देखता हो। कर्म कांड मुक्ति को पाए, कर्म कांड मुक्ति को पाए। कभी सत्य मार्ग से नारद गाए, वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए। कभी सत्य मार्ग से नारद कहते हैं कर्म कांडी बन करके मुक्ति को पाए। एक सेठ जी ने तोता पाल रखा था। तोते की विशेषता होती है, जैसा जैसा तोते को रटा देते हैं वैसा वैसा बोलना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए एक मुहावरा बना, तोता रटन। अब तोते को रटा दिया सेठ जी ने। कोई आए पूछे सेठ जी कहाँ हैं, तो कह देना बाहर गए। अब तोते ने रट लिया। जो भी आता था, सेठ जी हैं बाहर गए, तोता पहले ही कह देता था बाहर गए। सेठ जी हैं बाहर गए, तोते ने खूब रट लिया। लेकिन एक दिन एक मुर्दा जा रहा था, अर्थी जा रही थी। अब अर्थी के पीछे लोग क्या बोलते जाते हैं, पहले बोलते थे ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। कहने लगे ये कहते हैं सत्य बोलने से गति होती है, अब मेरी गति तो हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? कि मैं झूठ बोलता हूँ, इसलिए मेरी गति नहीं हो रही। आज से मैं भी सत्य बोलूंगा। जब कहते सत्य बोलने से गति होती है, तो मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा। एक व्यक्ति आए, सेठ जी हैं, तोते ने कहा अंदर बैठे। अब अंदर गया, कहें सेठ जी मुझे पैसे दो। कब दोगे मेरे पैसे, मुझे बहुत जरूरत है। मुनीम जी से पूछा किसने बताया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे व्यापार में नुकसान हो गया, मैं कहाँ से दूं पैसे, किसने बताया मुझे कि मैं यहाँ बैठा हूँ। मुनीम जी कहने लगे वो तुम्हारा तोता ही सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गया है, उसी ने कहा कि अंदर बैठे। गुस्सा आया सेठ जी को, तुझे दाना खिलाता हूँ, सेब खिलाता हूँ, अंगूर खिलाता हूँ, और जरा सा कहना नहीं मानता। सत्यवादी हरिश्चंद्र बन करके दिखा रहा है। बस पिंजरा खोला, और पिंजरा खोलते तोता दीवार पर जाकर के बैठ गया और कहने लगा ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत। जब तक मैं झूठ बोलता रहा तब तक पिंजरे में बंद रहा, और जिस दिन से सत्य बोलना शुरू किया उस दिन से मेरी मुक्ति हो गई। पता चला सत्य बोलने से मुक्ति होती। और देखो सच्चाई के लिए लोगों ने क्या किया, सच्चाई की खातिर जो गर्दन कटाता, छुरा पेट में गोली सीने पे खाता। सच्चाई की खातिर जो गर्दन कटाता, छुरा पेट में गोली सीने पे खाता। पिए जहर जनता को अमृत पिलाए, पिए जहर जनता को अमृत पिलाए। कभी सत्य मार्ग से नारद गाए, वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए। कभी सत्य मार्ग से नारद गाए। जो धर्मात्मा दीन दुखियों से डरता,
परमात्मा दीन दुखियों से डरता, सदा आतताई का संहार करता, जमाना उसे आंखों पर बिठाए, जमाना उसे आंखों पर बिठाए, कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए। समाधि का जो भक्त लेते हैं आनंद, उन्हें मिलते हैं निश्चय ही सच्चिदानंद। बिना योग साधन में पाया न जाए, कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए। वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए, कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए। इसीलिए विद्वानों ने कहा, तुम अपने जीवन में सत्य को जीवन में धारण करना, और ऋषि लिखते हैं सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। लेकिन सत्य को कैसे धारण करें, उसकी चर्चा शाम के कार्यक्रम में करेंगे। आगामी कार्यक्रम सुने और लाभ उठाएं। आप लोगों ने ये उत्साह बढ़ाया है, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।